आज गुड फ्राइडे है, मसीहों का मनाया जाने वाला वो पर्व जो दुखों का पर्व होता है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर सजा देने की व्यथा को हम देख सकते हैं। आज के ही दिन प्रभु यीशु मसीह को सजा दी गई थी। रोमन इतिहास की इस घटना के दो प्रमुख पात्र हैं जिन्होंने मसीही जीवन और विश्वास को बनाने और पनपने में बड़ी भूमिका निभाई थी। पिलातुस, जिसने प्रभु यीशु मसीह को सजा दी थी, जिसने डूबते हुए रोमन साम्राज्य और सत्य परमेश्वर की अनंत सच्चाई को पा लेने की आतुरता में दोनों सच्चाइयों से हाथ धो बैठा था, क्योंकि उसके पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी। एक पात्र जिसने यीशु मसीह को सजा दी थी, आज के दिन उसके पास सामर्थ्य थी। अनंत अनिश्चितता की गहराइयों में वो कहां गुम हो गया बगैर किसी गंतव्य के। पर दूसरा पात्र इस मृत्यु के नजदीक भी सात वचन देकर, उसका संदेश देकर संसार का उद्धारकर्ता बन गया, जिसे लोग भूलना चाहकर भी नहीं भूल पाते हैं, मिटाकर भी नहीं मिटा पाते हैं। और एक पात्र जी कर भी हार गया और दूसरा पात्र हार कर भी जीत गया, वो यीशु मसीह है। आज के दिन संसार ने उथल पुथल देखी थी, प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया था, मंदिर का पर्दा फट पड़ा था, धरती डोल उठी थी और तूफान उठ गया था। इस दूसरे पात्र प्रभु यीशु मसीह ने आज क्रूस पर से चढ़े हुए 7 बातें कही थी। प्रथम बात जो उसने कही थी और वो थी क्षमा। यहूदी व्यवस्था जो थी वो तो आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ और खून के बदले खून थी, कोई क्षमादान नहीं था। परंतु यीशु अपने विरोधियों को क्षमा कर रहे हैं, उनको माफ कर रहे हैं। यह नई धारणा पिलातुस के रोमी सैनिकों को, यहूदी लोगों को क्षमा के रूप में दी जा रही है कि तुम्हारे गाल पर यदि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी फेर दो, उसे क्षमा करो, उसे क्षमा करो। और इसी क्षमा ने हमारे संसार में धर्मों की धारणाओं को बदल दिया। वो परमेश्वर के पुत्र थे और परमेश्वर मानवीय रूप में हमारे बीच में आए थे, और अब जब क्रूस पर वो टंगे हुए हैं, आज के दिन उनकी जीभ उनके तलवे से चिपक गई है, उनको कड़वा सिरका पिलाया जा रहा है। कौन कहता है कि मेरे और आपके समान उसने दुख नहीं झेले? उसने मेरे और आपके समान दुख झेले। वो हमारे दुखों का भागीदार है, क्योंकि उसकी मानवीय पीड़ाएं उसने झेली है। परमेश्वर की मानवीय छवि मानो यीशु मसीह के माध्यम से क्रूस पर हमारे जीवन में प्रकट हो रही है। और उसने ये अवश्य हमारे सामने में ये प्रश्न हमारे सामने में रखा कि मैं तुम्हारे लिए पीड़ा झेलता हूं। और आज उसने हमारे लिए पीड़ा झेली है। इस गुड फ्राइडे के समय में आइए उसकी पीड़ाओं को और उसके दुखों को समझें और उस अद्वैत परमेश्वर के प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करें, उसके ऊपर विश्वास करें। वो हमारे जीवन का उद्धार करता है।